Dear students, welcome to my lecture on hyperbolic identities. जब तक अपन हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज पढ़ते रहे, मैं हर लेक्चर में बोला हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज मींस आइडेंटिटीज ऑफ द हाइपरबोलिक फंक्शंस। अभी तक हम 7 हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज पढ़ चुके, अब और 2 पढ़ेंगे, 8th एंड 9th। क्वेश्चन जैसे हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में थे वैसे ही मैंने रखा, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमने फॉलोइंग आइडेंटिटीज प्रूव करना है। इन दोनों में की पहली आइडेंटिटी यानी 8th नंबर की हमारी टोटल अगर सीरियली देखे तो sin h x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एच एक्स कॉस एच वाई प्लस कॉस एच एक्स साइन एच वाई, ये और उसके बाद में ये सेकंड। तो अपन पहले ये प्रूव करेंगे। अब मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका कि जब हम इक्वेशन या आइडेंटिटी प्रूव करते तो इन जनरल, नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं करते, मगर इन जनरल अपन ऐसा करते कि एक तो राइट हैंड साइड अज्यूम करते और लेफ्ट प्रूव करते, या फिर लेफ्ट अज्यूम करते और सॉल्व करते हुए राइट लाते। मगर यहां पर मैं राइट हैंड साइड अज्यूम करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा और लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा। ठीक है, चलिए आज चलते प्रूफ की तरफ। प्रूफ टू 8th आइडेंटिटी। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हाइपरबोलिक फंक्शंस की डेफिनेशन। तो 2 हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक साइन जिसको अपन साइन एच एक्स लिखते, उसकी डेफिनेशन है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। दूसरा है हाइपरबोलिक कॉस जिसको अपन कॉस एच एक्स लिखते, इसकी डेफिनेशन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये 2 हाइपरबोलिक फंक्शंस अपन ने यहां लिखे। वैसे तो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन 6 है, tan है, cot है, sec है, cosec है। हमने सिर्फ 2 इसलिए लिखे कि यहां पर हमको हाइपरबोलिक साइन और हाइपरबोलिक कॉस की डेफिनेशन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम राइट हैंड साइड अज्यूम करने वाले हैं। अब देखो, सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या ये देख लेंगे अपन ना। देखिए, हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर आना चाहिए साइन एच एक्स प्लस वाई। तो साइन एच एक्स प्लस वाई होता क्या? देखो, हमारा साइन एच एक्स क्या है? e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। अगर मैंने वेरिएबल x यहां पर लिया तो यहां x आएगा, यहां पर x आएगा। अब अगर मैं साइन एच एक्स प्लस वाई निकालना चाह रहा, अब मेरा वेरिएबल बजाय x के x प्लस वाई है, तो ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर x प्लस वाई माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। जहां जहां वेरिएबल x था वहां पर वेरिएबल x प्लस वाई आ जाएगा। तो ये याद रखना, जब अपन ये सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करते करते आएंगे तो हमको ये स्टेप मिलेंगे और ये स्टेप से अपन साइन एच एक्स प्लस वाई लिखेंगे। ठीक है, अपन ने ये यहीं पर देख लिया। और ये कॉस की डेफिनेशन है। कॉस और साइन की डेफिनेशन में बस ये माइनस और प्लस के डिफरेंस है। हाइपरबोलिक साइन में दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस एक्स, इनके बीच में माइनस आता और कॉस में प्लस आता। कम टू द पॉइंट, कंसीडर ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अज्यूम कर रहे अपन, ये वाली, ये यहां लिखा मैंने। कंसीडर साइन एच एक्स इंटू कॉस एच वाई प्लस कॉस एच एक्स इंटू साइन एच वाई। अब साइन एच एक्स की डेफिनेशन अपने को मालूम है, ये यहां जरूरत पड़ने वाली थी, बोलकर अपन ने लिख कर रखे, ये हमारा साइन एच एक्स है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एच वाई। कॉस एच वाई की ये डेफिनेशन है। अब याद रखना, यहां पर वेरिएबल y है, तो हमारी हाइपरबोलिक कॉस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस वाई अपॉन 2, क्योंकि cos एच एक्स की क्या डेफिनेशन? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। अगर यहां वेरिएबल x है तो यहां पर और यहां पर x रहता। अगर अपन ने वेरिएबल y लिए तो cos एच वाई क्या हो जाएगा? e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस वाई अपॉन 2। और ये वही लिखा मैं, क्योंकि यहां पर वेरिएबल y है, प्लस cos एच एक्स। cos एच एक्स बाय डेफिनेशन क्या रहेगा? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और sin एच वाई क्या रहेगा? याद रखना, यहां पर वेरिएबल है sin का, तो ये बाय डेफिनेशन e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस वाई अपॉन 2 हो जाएगा। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि ये साइन की डेफिनेशन लिखे अपन ने, साइन एच एक्स अगर वेरिएबल x है तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। अब यहां पर साइन में वेरिएबल y है तो बाय डेफिनेशन e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस वाई अपॉन 2। ऑलराइट, अब अपन क्या करेंगे? ये दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता? न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन एक साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन एक साथ। तो मैंने ये दोनों न्यूमरेटर टर्म लिख दिया, ये यहां पर दोनों न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन ले लिया, और दोनों डिनोमिनेटर में दोनों का 2 है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। प्लस वैसे ही यहां पर दोनों न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे, पहले न्यूमरेटर यहां लिखे, दूसरा न्यूमरेटर यहां लिखे, और दोनों का डिनोमिनेटर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ऑलराइट, अब हमने
ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन लेना है। तो आप खुद जानते हैं कि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, इस ब्रैकेट के दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन इस ब्रैकेट के दोनों टर्म के साथ, जो अपन वन बाय वन लेते। चलिए वन बाय वन लेंगे, मैं ये यहां पर फिंगर रख देता। पहले अपन e टू द पावर x के साथ मल्टीप्लीकेशन लेंगे इन दोनों टर्म का, तो e टू द पावर x के साथ e टू द पावर y का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, फिर e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस y का e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस y हो जाएगा। अब ये e टू द पावर x का दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इसका लेंगे अपन माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x, तो मैं यहां फिंगर रख देता, ये माइनस का e टू द पावर माइनस x और इंटू e टू द पावर y प्लस का ये वाला मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। फिर वैसे ही इन दोनों का, ये टर्म माइनस है ये प्लस है तो यह माइनस आ जाएगा, e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर माइनस y, ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। प्लस वैसे ये ब्रैकेट में e टू द पावर x का ये e टू द पावर y के साथ यहां मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, e टू द पावर x का माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस y के साथ ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। वैसे e टू द पावर माइनस x का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, दोनों टर्म प्लस है तो प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर y, फिर इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, ये टर्म प्लस है ये माइनस है तो यह माइनस आ जाएगा e टू द पावर माइनस x इंटू e टू द पावर माइनस y, और डिनोमिनेटर में तो हमारा 4 है। अब अपन क्या करेंगे, ये यहां पर मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे, ये यहां पर मल्टीप्लीकेशन ले लेंगे। तो देखो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि अगर दो एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक है a टू द पावर m और दूसरी है a टू द पावर n, a को अपन बेस कहते हैं m को पावर कहते हैं, a टू द पावर m a टू द पावर n, दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म है और दोनों का बेस सेम है तो पावर में एडिशन हो जाता। ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या लॉ ऑफ इंडाइसिस अर्ली क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो ये देखिए ये दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक है e टू द पावर x एक है e टू द पावर y, अपन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो दोनों का बेस सेम है, पावर में एडिशन हो जाएगा। एक पावर x थी एक y थी तो x प्लस y हो जाएगा, प्लस वैसे ही यहां पर एक पावर x है एक है माइनस y, e टू द पावर x माइनस y हो जाएगा, माइनस वैसे ही यहां पर दोनों का बेस सेम है e है, पावर का एडिशन हो जाएगा, एक माइनस x एक प्लस y, वैसे ही यहां पर एक माइनस x एक माइनस y, और वैसे ही इधर एक पावर x है एक y है तो e टू द पावर x प्लस y हो जाएगा, माइनस e टू द पावर एक पावर x है एक माइनस y है तो एडिशन हो जाएगा x माइनस y e टू द पावर माइनस x प्लस y, और वैसे यहां पर e टू द पावर माइनस x माइनस y, और दोनों का डिनोमिनेटर 4 और 4 सेम है यहां तक। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इन दोनों रेशियोज को ऐड कर देंगे, इन दोनों रेशियोज को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। दो रेशियोज को कैसे ऐड करते हैं अपन, अब देखिए ये यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अपन पहले ये लाइन ड्रॉ करके डिनोमिनेटर में 4 लिख देंगे और न्यूमरेटर में डायरेक्ट एडिशन लेंगे। तो न्यूमरेटर के ये 4 टर्म यहां लिख देंगे अपन एज इट इज, ये वाले ये 4 टर्म प्लस ये वाला, अरे बची हुई 4 टर्म दूसरी है, ठीक है। अब हमारे पास प्लस माइनस भी दिख रहा और लाइक टर्म्स भी दिख रहे, तो जो टर्म कैंसिल होते अपन कैंसिल कर देंगे। कैंसिल क्या क्या हो सकता, तो देखिए ये e टू द पावर x माइनस y, ये एक कैंसिल हो सकता, e टू द पावर x माइनस y प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये एक कैंसिल होगा और ये एक कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कैंसिल होगा, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई, ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये e टू द पावर x प्लस वाई और e टू द पावर x प्लस वाई, ये 2 टाइम्स, मैं लगता तो यहां टिक कर देता, ये एक और ये एक, 2 टाइम e टू द पावर x प्लस वाई ये बचेगा। और क्या बचेगा, ये वाली ये सॉरी मैं बाय मिस्टेक प्लस लिख दिया, ये माइनस है, ये यहां पर माइनस है ना, माइनस का e टू द पावर x माइनस वाई और माइनस का e टू द पावर माइनस x माइनस वाई, तो ये 2 टर्म माइनस 2 टाइम e टू द पावर माइनस x माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में हमारा 4 है। अब अपन अगली स्टेप में ये 2 कॉमन निकाल देंगे, अगली स्टेप में ये 2 कॉमन निकाल देंगे, ये 2 अगर अपन कॉमन निकाल दें और ये 4 के साथ कैंसिल कर, तो फिर क्या बच जाएगा, e टू द पावर x प्लस वाई माइनस e टू द पावर माइनस, ये यहां पर भी मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, e टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस वाई, फिर ये 2 को ये 4 के साथ कैंसिल कर देंगे, 2 2 इज 4, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, e टू द पावर x प्लस वाई माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, और ये है हमारा साइन h x प्लस वाई, ये अपन ने पहले ही निकाल कर रखी थी, ये यहां पर दिस इज अवर साइन एच एक्स प्लस वाई, और वही हमको शो करना था, साइन एच एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एच एक्स कॉस एच वाई प्लस कॉस एच एक्स साइन एच वाई। ऑलराइट, सिंपल था। अब 9th वाली प्रूव करेंगे अपन, 9th ये यहां करेक्शन कर देता मैं, ठीक है। जैसी 8th है
एग्जैक्टली वैसी ही नाइन्थ भी है, बस एट्थ में यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, तो नाइन्थ में दोनों जगह माइनस है, दोनों प्लस की जगह दोनों माइनस है। ठीक है, अपन जैसे अपन ने एट्थ का प्रूफ लिखे, साइन और कॉस की डेफिनेशन लिख लेंगे, वही राइट हैंड साइड अज्यूम करेंगे इस बार भी, राइट हैंड साइड अज्यूम करेंगे, तो हमारी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, साइन एच एक्स इंटू कॉस एच वाई। अब क्या अज्यूम करना पड़ेगा मुझे, प्लस की बजाय माइनस लेना पड़ेगा, ये यहां पर माइनस कॉस एच एक्स कॉस एच वाई, अपन ने राइट हैंड साइड अज्यूम करे, तो ये यहां पर, यहां माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब अपन डिफरेंस लेंगे ये दोनों टर्म का, ये दोनों रेशियोज का। अब दोनों रेशियोज का डिफरेंस लेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले अपन डिनोमिनेटर में 4 लिख देंगे। ये यहां तक भी माइनस हो, सॉरी ये यहां तक माइनस हो जाएगा। ऑलराइट, अब पहले मैं एक काम करता, ये अपने टर्म्स एज इट इज लिख देता। चलिए, अब देखो इस बार मुझे दो रेशियोज का डिफरेंस लेना है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में डायरेक्ट डिफरेंस आ जाएगा। न्यूमरेटर में डायरेक्ट डिफरेंस आएगा, तो मैं ये लिख देता न्यूमरेटर टर्म्स। न्यूमरेटर टर्म क्या है हमारे, पहली टर्म है e टू द पावर x प्लस वाई प्लस e टू द पावर x माइनस वाई माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस वाई माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x माइनस वाई। ये वाली टर्म्स मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अब ये माइनस से अपन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब हमने डिफरेंस लेना है। ये माइनस से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्लस टर्म थी माइनस हो जाएगी, माइनस ऑफ e टू द पावर x प्लस वाई, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस वाई, ये माइनस का ये प्लस के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x प्लस वाई, और ये माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा, e टू द पावर माइनस x माइनस वाई। चलिए अब देखेंगे अपन अब क्या कैंसिलेशन है, तो ये डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए जरा कैंसिलेशन हमारे पास क्या क्या है, e टू द पावर x माइनस वाई नहीं होगा कैंसल, e टू द पावर माइनस x प्लस वाई ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, क्या कैंसल होगा, हाँ ये कैंसल होगा ना, e टू द पावर x प्लस वाई प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। और क्या कैंसल होगा, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस का और प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारे पास बचेगा 2 टाइम ये एक और ये एक, 2 टाइम e टू द पावर x माइनस वाई, 2 टाइम e टू द पावर x माइनस वाई। देखिए ये एक टर्म और ये एक टर्म, और क्या बचेगा, ये एक टर्म और ये एक टर्म, दोनों भी टर्म सेम है, दोनों माइनस साइन के साथ है तो उनका एडिशन हो जाएगा, माइनस 2 टाइम e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। ठीक है, फिर अपन 2 कॉमन निकाल देंगे, 2 अपन कॉमन निकाल देंगे। 2 ये पहले में ये 2 कॉमन निकाल दिए तो क्या बचेगा हमारे पास, ये यहाँ की टर्म e टू द पावर x माइनस वाई माइनस ऑफ, और ये मैं माइनस बाहर निकाल दूं तो x प्लस का हो जाएगा और y माइनस का हो जाएगा। अब अपन ये 2 को डिनोमिनेटर के 4 के साथ कैंसिल कर देंगे, तो 2 2 इज 4, डिनोमिनेटर में 2 बचेगा। फिर रिमाइंडर टर्म क्या हो जाएगी, e टू द पावर x माइनस वाई माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन, देखिए हमारे पास साइन एच एक्स की डेफिनेशन क्या है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, तो साइन एच एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस वाई माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x माइनस वाई। जहां जहां हमारा x है वहां वहां x माइनस वाई आ जाएगा। तो ये वाली टर्म है हमारी साइन एच एक्स माइनस वाई, साइन एच एक्स माइनस वाई, और यही हमने प्रूफ करना था, साइन एच एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एच एक्स इंटू कॉस एच वाई माइनस कॉस एच एक्स इंटू साइन एच वाई। दोनों सिमिलर थे, मैं पहले एक्सप्लेन किया, और सेकंड हूबहू उसकी तरह थी, वहीं पर करेक्शन किया। तो होप्स हो कि ये आपको अच्छे से समझा हो।